एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी के फर्स्ट पेपर जिसका सब्जेक्ट कोड HND 104 है और जिसका शीर्षक है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर प्रथम और जिसका पेपर आईडी है 3145 के प्रश्न पत्र के आंसर की को लेकर आए हैं। इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और आपके उत्तरों की जांच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए हम लोग सन 2023 के BA सेकेंड सेमेस्टर हिंदी के फर्स्ट पेपर जिसका शीर्षक कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर प्रथम है के प्रश्न पत्र को देखते हैं कि इसमें कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे और उनके क्या क्या जो है सही उत्तर हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस प्रश्न पत्र में कुल जो है 40 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और इसमें से जो पहला प्रश्न आपका है वह है कि भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाष का अर्थ होता है ऑप्शन ए पढ़ना, ऑप्शन बी बोलना, ऑप्शन सी लिखना, ऑप्शन डी सुनना। तो भाष शब्द का अर्थ होता है बोलना। तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए अभिधात्मक, ऑप्शन बी लक्षणा से युक्त, ऑप्शन सी अभिधा लक्षणा से मिश्र, ऑप्शन डी व्यंजनात्मक। तो कार्यालय हिंदी की भाषा जो है वो अभिधात्मक होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि कार्यालय हिंदी के क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए प्रारूप लेखन, ऑप्शन बी संक्षेपण, ऑप्शन सी टिप्पणी लेखन, ऑप्शन डी यात्रा लेखन। तो कार्यालय हिंदी के क्षेत्र में जो है प्रारूप लेखन, संक्षेपण, टिप्पणी लेखन ये तीनों बातें आती हैं, लेकिन ऑप्शन जो डी है यात्रा लेखन वो उसमें सम्मिलित नहीं है। तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 को हम लोग देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि अंग्रेजी शब्द ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। ऑप्शन ए लोक भाषा, ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी राजभाषा, ऑप्शन डी संपर्क भाषा। तो अंग्रेजी शब्द ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी पारिभाषिक शब्द राजभाषा होता है। तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं हम लोग। इसमें आपसे पूछा है कि मुहावरों, लोकोक्तियों और व्यंजनात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन ए कार्यालय हिंदी में, ऑप्शन बी सामान्य हिंदी में, ऑप्शन सी साहित्यिक हिंदी में, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। तो मुहावरों, लोकोक्तियों और व्यंजनात्मक शब्दों का प्रयोग कार्यालय हिंदी में नहीं होता है। तो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 को हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे जो पूछा गया है कि कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए साहित्य में, ऑप्शन बी दैनिक कामकाज में, ऑप्शन सी पत्र पत्रिकाओं में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, पत्र पत्रिकाओं में। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि कार्यालय हिंदी की विशेषता है। ऑप्शन ए तथ्य परकता, ऑप्शन बी असंदिग्धता, ऑप्शन सी निर्वैयक्तिकता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो कार्यालय हिंदी की ये तीनों विशेषताएं होती हैं। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 को हम लोग देखते हैं। इसमें पूछा है कि पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए साहित्यिक हिंदी, ऑप्शन बी कार्यालय हिंदी, ऑप्शन सी बोलचाल की हिंदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग कार्यालय हिंदी में किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं हम लोग। इसमें आपसे पूछा है कि वह भाषा जो सरकारी कामकाज तथा न्यायालयों के लिए स्वीकृत हो उसे कार्यालयी हिंदी कहते हैं। उक्त परिभाषा किसकी है। ऑप्शन ए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी डॉक्टर आंडाल, ऑप्शन डी सुनीति कुमार चटर्जी। तो यह परिभाषा जो है वह डॉक्टर श्याम सुंदर दास की है। तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली बोर्ड की स्थापना की थी। ऑप्शन ए सन 1951 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1950 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1952 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1949 ईस्वी में। तो प्रश्न संख्या 10 में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1950 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 11
की ओर हम लोग चलते हैं, इसको देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा गया है कि वैज्ञानिक तथा शब्दावली आयोग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1961 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1962 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1960 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1963 ईस्वी में। तो वैज्ञानिक तथा शब्दावली आयोग की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 को हम लोग देखते हैं, इसमें जो है पूछा गया है कि संविधान के अनुसार हिंदी भारत की डैश भाषा है। ऑप्शन ए राष्ट्रभाषा, ऑप्शन बी प्रांतीय भाषा, ऑप्शन सी राजभाषा, ऑप्शन डी मातृभाषा। तो संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के 8वीं सूची में सूचीबद्ध भाषाएं हैं। प्रश्न संख्या 13 में जो ऑप्शन 4 आपके दिए गए, ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 24। तो भारतीय संविधान के 8वीं सूची में कुल 22 भाषाएं सूचीबद्ध हैं। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 को हम लोग देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सामान्य शब्दावली, ऑप्शन बी बोलचाल की शब्दावली, ऑप्शन सी साहित्यिक शब्दावली, ऑप्शन डी पारिभाषिक शब्दावली। तो ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली जो विशेष शब्दावली को हम लोग पारिभाषिक शब्दावली के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 15 को हम लोग देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है। ऑप्शन ए छात्रों के लिए, ऑप्शन बी जन साधारण के लिए, ऑप्शन सी ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए, ऑप्शन डी बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी ज्ञान की किसी एक विशेष शाखा के जिज्ञासु के लिए। प्रश्न संख्या 16 को हम लोग देखते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है। ऑप्शन ए अंग्रेजी का, ऑप्शन बी अरबी फारसी का, ऑप्शन सी संस्कृत का, ऑप्शन डी उर्दू का। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर होगा होगा ऑप्शन सी संस्कृत का। प्रश्न संख्या 17 को हम लोग देखते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में डॉट रहती है। ऑप्शन ए अनिश्चितता, ऑप्शन बी निश्चितता, ऑप्शन सी कोमलता, ऑप्शन डी कुशलता। तो न्यायालय भाषा में जो शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता होती है। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 को हम लोग देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा है कि पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है। ऑप्शन ए भाषा वैज्ञानिक, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी समाज, ऑप्शन डी कवि और साहित्यकार। तो पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण भाषा वैज्ञानिक करता है। तो प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 को हम लोग देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि एडिटर शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। ऑप्शन ए राजदूत, ऑप्शन बी अभियंता, ऑप्शन सी संशोधक, ऑप्शन डी संपादक। तो एडिटर शब्द का जो हिंदी पारिभाषिक शब्द संपादक होता है। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 को हम लोग देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 342, ऑप्शन बी अनुच्छेद 353, ऑप्शन सी अनुच्छेद 343, ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। तो प्रश्न संख्या 20 का जो 4 ऑप्शन दिया गया उसमें से आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 343 आपका सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 343 जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है उसमें संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह वर्णन है। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 का प्रश्न संख्या 21 को हम लोग देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर है। कंप्यूटर क्या है। ऑप्शन ए पावर मशीन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ऑप्शन सी विद्युत मशीन, ऑप्शन डी मानव मशीन। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 को हम लोग देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं हम लोग। ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी मॉडेम, ऑप्शन डी मॉनिटर। तो कंप्यूटर का दिमाग जो है वो सीपीयू कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 को हम लोग देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेटिंग डिवाइस है। ऑप्शन ए कैलकुलेटर, ऑप्शन बी घड़ी, ऑप्शन सी अबेकस, ऑप्शन डी
डिफरेंस इंजन, तो प्रथम गणना यंत्र जो है वो अबैकस है। तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मैकेनिकल कंप्यूटर प्रथम गणना मशीन का निर्माण किया था। ऑप्शन ए जॉन मौकली ने, ऑप्शन बी हावर्ड आइकन ने, ऑप्शन सी जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने, ऑप्शन डी ब्लेज पास्कल ने। तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी ब्लेज पास्कल ने। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन जो आपके दिए गए, ऑप्शन ए प्रथम पीढ़ी, ऑप्शन बी द्वितीय पीढ़ी, ऑप्शन सी तृतीय पीढ़ी, ऑप्शन डी चतुर्थ पीढ़ी। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 को हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए प्रथम पीढ़ी, ऑप्शन बी प्रथम द्वितीय पीढ़ी, ऑप्शन सी तृतीय पीढ़ी, ऑप्शन डी चतुर्थ पीढ़ी। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तो प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए मार्कोनी को, ऑप्शन बी मैडम क्यूरी को, ऑप्शन सी एडिसन को, ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 28 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर के डॉट दोष था। ऑप्शन जो आपके दिए हैं, ऑप्शन ए छोटा, ऑप्शन बी बड़ा आकार, ऑप्शन सी 2 तथा 3 दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम श्रेणी का जो कंप्यूटर था वो बहुत बड़े आकार का होता था, उसका ये दोष था। तो प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। ऑप्शन ए प्रथम पीढ़ी के, ऑप्शन बी द्वितीय पीढ़ी के, ऑप्शन सी तृतीय पीढ़ी के, ऑप्शन डी चतुर्थ पीढ़ी के। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन डी चतुर्थ पीढ़ी आपका सही उत्तर होगा। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग जो है किया गया था। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं हम लोग। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में संग्रहण के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। ऑप्शन ए पहली पीढ़ी के, ऑप्शन बी दूसरी पीढ़ी के, ऑप्शन सी तीसरी पीढ़ी के, ऑप्शन डी चौथी पीढ़ी के। तो प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन बी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है संग्रहण के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। तो प्रश्न संख्या ऑप्शन 30 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, द्वितीय पीढ़ी। प्रश्न संख्या 31 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें देखते हैं कि क्या आपसे पूछा गया है। प्रश्न संख्या 31 में आपसे पूछा गया है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है। ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन डी बुद्ध। तो प्रश्न संख्या 31 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी सिद्धार्थ। भारत में जो प्रथम निर्मित कंप्यूटर था उसका नाम सिद्धार्थ था। प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 32 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी सुपर कंडक्टर, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। तो सबसे शक्तिशाली जो कंप्यूटर होता है उसको हम लोग सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रैम का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी रैंडम एक्सेस मॉड्यूल, ऑप्शन डी रैंडम एनीथिंग मेमोरी। तो रैम का जो पूर्ण रूप होता है या फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था। ऑप्शन ए जे.एस. किल्वी ने, ऑप्शन बी सी.वी. रमन ने, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज ने, ऑप्शन डी रॉबर्ट नायक ने। तो प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन डी रॉबर्ट नायक आपका सही उत्तर होगा। इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप का है उसका विकास रॉबर्ट नायक ने किया था। प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इंटरनेट, ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। ऑप्शन ए दूसरी पीढ़ी में, ऑप्शन बी पहली पीढ़ी में, ऑप्शन सी पांचवी पीढ़ी में, ऑप्शन डी तीसरी पीढ़ी में। तो प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन सी पांचवी पीढ़ी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 36 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो है आपसे पूछा गया है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी।
ऑप्शन ए 9 अगस्त 1995, ऑप्शन बी 8 अगस्त 1994, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1995, ऑप्शन डी 7 अगस्त 1996। तो भारत में जो है इंटरनेट की जो शुरुआत है वह 15 अगस्त 1995 को हुई थी। प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन है गूगल, ऑप्शन बी विंग, ऑप्शन सी याहू, ऑप्शन डी जीमेल। तो गूगल, विंग और याहू ये सब सर्च इंजन है, जीमेल आपका सर्च इंजन नहीं है। तो प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ईमेल का पूरा नाम है। ऑप्शन ए इंग्लिश मेल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन इलेक्ट्रिक मेल, ऑप्शन सी दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन डी एसेंशियल मेल। तो ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। तो प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि स्पैम कहते हैं। ऑप्शन ए अनसॉलिसिटेड ईमेल, ऑप्शन बी डिलीटेड ईमेल, ऑप्शन सी इनकमिंग ईमेल, ऑप्शन डी व्यू ईमेल। तो स्पैम जो है वो अनसॉलिसिटेड ईमेल होता है। तो प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 को हम लोग देख लेते हैं, जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम जो प्रश्न है। तो उसमें आपसे पूछा गया है कि www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है। ऑप्शन ए मॉडेम से, ऑप्शन बी इंटरनेट से, ऑप्शन सी वेबसाइट से, ऑप्शन डी टेलीफोन से। तो प्रश्न संख्या 40 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी वेबसाइट से। तो इस प्रकार सन 2023 का जो बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का फर्स्ट पेपर था, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, उसके जो 40 प्रश्न उसमें जो आपसे पूछे गए थे उन सभी 40 प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।